दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट ये है भाई साहब कि जो पेंशन फंड हमारा है, जिस पर हम लोग हमेशा कहते रहते हैं, कोर्ट में भी कहते हैं, सरकार से भी कहते हैं, डीएफएस से भी कहते हैं, और जब कभी सीएलसी के यहाँ भी जाना होता है वहाँ भी कहते हैं, और आईबीएस तो बार बार कहते हैं कि भाई साहब पेंशन अपडेशन जो है उसमें सरकार की चौन्नी नहीं खर्च होगी, एक नया पैसा नहीं खर्च होगा, और हमारे अपने पेंशन फंड से पर्याप्त हो जाएगा, पर्याप्त तरीके से हो जाएगा। पेंशन फंड बहुत है, पर्याप्त है हमारे पास, उसके ब्याज के एक हिस्से मात्र से ही हो जाएगा, और ऐसे कार्यक्रम चलता रहेगा। ये बात हम लोग बार बार कहते हैं। इसी संदर्भ में एक पत्र, एक पेंशन फोरम के एक्टिविस्ट हैं, पूरा पेंशन फोरम ही उन्होंने बना रखा, उसके लीडर हैं जे.एन. शुक्ला साहब, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से आते हैं। उन्होंने एक पत्र इसी पेंशन फंड के बारे में और जो वेलफेयर फंड बैंक का होता है इसके बारे में डीएफएस के सेक्रेटरी साहब को लिखा है, और एक दूसरा पत्र जो लिखा है भाई साहब वो लिखा है एआईबीआरएफ के जनरल सेक्रेटरी साहब ने। पत्र क्या लिखा है, एक तो पहले अपना सर्कुलर किया है अपने मेंबर्स के बारे में, मेंबर्स को बताया है कि इसमें बताओ क्या करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जे.एन. शुक्ला साहब ने क्या कहा है। जे.एन. शुक्ला साहब ने जो लिखा है पत्र, उस पत्र में उन्होंने साफ लिखा है कि फंड्स की तो ये स्थिति है, हमारे पास कोई समस्या नहीं है, लेकिन वेलफेयर फंड जो है उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बहुत पहले अपॉइंट करी थी 2010 में। उसको केसीआर कमेटी कह सकते हैं, खंडेलवाल कमेटी है। 2010 में उनकी रिपोर्ट आई थी, सरकार ने ही अपनी उनको अपॉइंट किया, हम लोग तो अपॉइंट करते नहीं भाई। उसने जो वेलफेयर मतलब के बारे में जो बताया था, उसका कैसे डिप्लॉय करेंगे उस फंड को, उसके बारे में बताया था कि जो भी वेलफेयर फंड है उस वेलफेयर फंड का 25% तो एम्प्लॉइज़ के बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। 2 नंबर पर ये बताया कि जो 25% है वो वर्किंग एम्प्लॉइज़ की हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च करेंगे, हेल्थ पर। 3rd नंबर पे उन्होंने कहा है कि 25% जो तीसरा है वो आपके रिटायरीज की यानी पेंशनर्स की जो है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम वगैरह पर खर्च करेंगे, यानी हेल्थ के मामले में। और चौथा और लास्ट 25% जो उनका बचता है वो उन्होंने कहा कोई भी स्कीम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है डिसाइड कर सकते हैं वेलफेयर के, स्टाफ वेलफेयर की। ये बातें थी, लेकिन कोई भी बैंक इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जबकि सरकार ने इसको लागू कर दिया था भाई साहब। बैंक पेंशनर्स को अपना पैसा खुद देना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में, और तो और भाई साहब जीएसटी तक की आफत है। आज तक जीएसटी उस पर वेव नहीं हो पाई है, अब वो कंडीशनल लिया जा रहा है, ये सब बातें उसमें आ रही हैं। कुछ बैंकों ने क्या किया है, थोड़ी थोड़ी बैंकें हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक आध और बैंक है, वो उन्होंने क्या किया, वेलफेयर फंड के नाम पर थोड़ी सी सब्सिडी अपने एम्प्लॉइज़ को, रिटायरीज को जरूर दी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। 25% तो छोड़ो, वो कुछ नहीं है, लेकिन देते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने है 10,000 से लेकर के 16,000 तक वो देते हैं। अगर आप 25,000 के अंदर आपकी पेंशन है तो आपको 16,000, फिर 25 से 40 ऐसे करके अपना देते हैं। और ये उन्होंने बढ़ाया नहीं, 2020-21 में भी यही उनका स्कीम थी, यही अमाउंट था, और 1 साल के लिए अपना सर्कुलर जारी करते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया, 1 साल के लिए, लेकिन अमाउंट वही रखा भाई साहब जो 2021-22 का था। खैर ये तो मैंने ये बात उन्होंने एग्जाम्पल में भी बता दी वहाँ। ये चिंता उन्होंने वहाँ व्यक्त की, उनसे निवेदन किया है। एक तो पेंशन अपडेशन के मामले में निवेदन किया है, और दूसरे वेलफेयर फंड के मामले में निवेदन किया कि आप इस पर अपनी निगरानी रखें, और पेंशन का जो फंड है इस पर भी निगरानी रखें, सरकार इस पर अपना जो है मॉनिटरिंग करे। इधर हमारे एआईबीआरएफ के जो जनरल सेक्रेटरी एस.के. जॉन साहब हैं, अरे इंदौर वाले जैन साहब अपने ना, तो जैन साहब ने एक अपने मेंबर्स को एक पत्र लिखा है, बड़ा डिटेल में अपना अध्ययन के बारे में उन्होंने बताया है कि जो पेंशन फंड है भाई साहब उसका जो प्राप्त डिटेल है, चाहे आरटीआई से या इधर उधर से जैसे भी इकट्ठा कर पाया है डाटा, उसके हिसाब से जो भी है वो पर्याप्त है, लेकिन इनका जो प्रत्येक बैंक वाइज तमाम आज भी दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग से वो राशि घट रही है, हालांकि अभी घटी इतना ज़्यादा है कि घटने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भाई साहब हम अपने फंड का दुरुपयोग क्यों होने दें। उधर तो भारत सरकार अपने
पेंशनर्स के बारे में कह रही है, उनके विशेषज्ञ कह रहे हैं। भारत सरकार क्या कह रही है, विशेषज्ञ के मुंह से कहलवा रही है। जो पीएमओ की एडवाइजरी कमेटी है फाइनेंस के मामले में, पेंशनर्स के मामले में, वो कह रही है कि साहब पेंशन जो है ये तो नेक्स्ट जनरेशन पर बोझ है और ये दुनिया भर की इकनॉमी बैठ जाएगी, दुनिया भर की बातें कहते हैं। हालांकि ये बैंक पेंशनर्स पर लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे पास अपना पर्याप्त फंड है, लेकिन इधर हमारे फंड का भी दुरुपयोग हो रहा है। जैसे अगर ऑडिट करवाते हैं तो ऑडिटर्स को भी उसी में से पेमेंट कर देते हैं, डायरेक्टर्स को भी उसी में से पेमेंट क्यों कर देते हैं भाई साहब? दूसरी बात, पर्याप्त जानकारी नहीं देते हैं और दुनिया भर की कानून बता देंगे कि इसके अंतर्गत नहीं आता, कि उसके अंतर्गत नहीं आता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो ऑडिट इनका है, इस पर भी आपत्ति, तमाम तरीके से आपत्तियां लगी हैं। रिजर्व बैंक ने भी अपनी आपत्ति जताई है और कई तरीके से आपत्तियां इस पर लगी हैं कि मतलब इसका ऑडिट जो होना चाहिए इंटैक्टमेंट के लिए वो नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए खतरा है। एक तो उधर पेंशन पर भी खतरा है, पहले ही एनपीएस आ चुकी है, फिर यूपीएस आई है, यानी कि ओपीएस तो बिल्कुल गायब है। जिनको मिल रही है, हम पेंशन अपडेशन की बात कर रहे हैं ऑन आरबीआई लाइन, कि साहब नाबार्ड को मिल गई और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रही है और आरबीआई को मिल रही है, हमको भी करिए। उधर वो अपने हटाने की बात कर रहे हैं। हम क्यों ना सतर्क कर रहे हैं? इस बात को लेकर के AIBRF ने ये पत्र जारी किया है। पत्र तो मैंने डाल दिया है अपने इस वीडियो में। थोड़ा बहुत आप उसको देखने का प्रयास करें, बहुत डिटेल में उन्होंने देने का बात करी है। पता नहीं कहाँ से डिटेल लाए हैं, काफ़ी मेहनत करी है। लेकिन मेरा मानना यह है भाई साहब कि ये चर्चा उनकी आपस की है, ऑफिस बेरर्स के लिए किया। JN शुक्ला साहब ने तो मान लिया DFS को लिखा, उनके सेक्रेटरी को, कि साहब आप मॉनिटर करिए। इन्होंने आपस में ही कहा है, सजेशन भी मांगे हैं कि क्या होना चाहिए। हम तो आपसे सजेशन मांगते हैं कि अब आप बताइए भाई साहब क्या होना चाहिए, क्योंकि इधर बैंकें पेंशन का फंड का दुरुपयोग कर रही, पक्का कर रही हैं भाई साहब। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत मानिए, सच मानिए भाई साहब, बिल्कुल दुरुपयोग कर रही हैं। क्योंकि अपना पीरियड, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वहाँ पर, बड़े बड़े बैंक के शीर्ष पदाधिकारी, वो अपना पीरियड बढ़िया ग्लोरियस पास ऑन करने के लिए उसका दुरुपयोग पूरी तरीके से करते हैं, जितना लिपाई पुताई करके कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं, ताकि उनका पीरियड बाग साफ दिखाई पड़े। और रिटायरमेंट की यहाँ के बाद में भारत सरकार कोई उनको एडवाइजरी कमेटी यहाँ वहाँ उनको अपॉइंट कर दे। लेकिन जो ओरिजिनल बैंक पेंशनर है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। 30-32 साल से बेचारा टहल रहा है, कोई भाई साहब सुनने वाला नहीं। कोर्ट में केस तक नहीं लगा भाई साहब, अभी तक नहीं लगा। आज भी मैंने चेक किया, बात भी करी, नहीं साहब अब 2-4 दिन में आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब 2-4 दिन में कब बताएंगे मुझे नहीं पता। मैं रेगुलर बात करने का प्रयास करता हूँ कि MC सिंगला साहब का केस कब लग रहा है, कालिया साहब का केस कब लग रहा है, ग्रेचुटी का केस कब लग रहा है, कम्यूटेशन का केस कब लग रहा है, उसमें क्या हो रहा है। अपडेट रहने का और अपडेट आपको करने का मैं रेगुलर प्रयास करता हूं। लेकिन जब कोई नए डाटाज मिलेंगे, कोई नई सूचना मिलेगी, तभी मैं आपको सूचना दूंगा। लेकिन पेंशनर्स के मामले में भाई साहब बहुत ज़्यादा गंभीर ना सरकार है, ना हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स, माफ़ कीजिएगा, लीडर्स हैं। क्योंकि जो लीडरशिप का हैंडल है, स्टीयरिंग है, वो भाई साहब वर्किंग वालों के पास में है, वो वर्किंग वालों के पास में है। और मैंने पहले कहा कि उनको क्या चिंता है भाई साहब, उनमें से अधिकांश लीडर रिटायरीज भी हैं, नहीं चिंता है। तो हमको लोगों को केवल, मुझे तो केवल यही समझ में आता है कि केवल पत्र लिखने से काम नहीं चलेगा, फेसबुक पर डालने से काम नहीं चलेगा, फेस टू फेस अब बात ही करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। जैसे हमारे अभी एक कॉमरेड PMO चले गए, सीधे हम कहते चिट्ठी रिसीव करा के तो लाए, उनकी चिट्ठियों का जवाब तो वो देते हैं। पहले भी जवाब उन्होंने दिया था, PMO ने जवाब पहले भी उनकी चिट्ठी का दिया था, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया। लेकिन AIBRF का, CBPRO का, इन लोगों की बात पर ये लोग तवज्जो नहीं देते। भी ये बड़ा चिंता का विषय है
ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। हम खाली इनको नहीं कह सकते कि CBPRO को नहीं देते, AIB पार्क को नहीं देते, AIBRF को नहीं देते। अरे भाई, है तो हमारे लीडर्स, हमने वो सही चुना गलत चुना, लेकिन हैं तो अभी फ़िलहाल हमारे ही लीडर्स। वर्किंग वाले से कोई उम्मीद ना करिए भाई साहब। ये अलग बात है, वर्किंग में भी बैठे वही हैं पुराने वाले, अधिकांश में जो हैं वो अलग बात है जो वर्किंग में है, लेकिन जो पुराने बैठे हैं उनको इधर के वेलफेयर की चिंता भी करनी चाहिए। उनकी करिए, कोई ऐसी बात नहीं, आप तजुर्बा अपना वहाँ दीजिए, लेकिन कुछ पेंशनर्स की भी बात करिए। अभी आपने ट्विटर अभियान चलाया, अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। अभी आपने स्टेट कैपिटल पे धरना किया, हम आपके साथ हैं। अरे कभी हमारे लिए भी चलाओ, पेंशनर्स के लिए भाई साहब, ट्विटर अभियान चलाओ, ये चलाओ, स्टेट कैपिटल पे चलाओ, हर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में चलाओ, दिखाई तो पड़े। हम सब लोग निकलने के लिए तैयार हैं, सब लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं भाई साहब। इन लीडर से हमारे अपनी प्रार्थना है। और आपको ये बताया कि साहब ये स्थिति है पेंशन फंड की, जिसका हम लोग बार बार चिल्ला के अकड़ के कहते हैं हमारे पास पर्याप्त फंड है हमारी बैंकों के पास में, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए, क्योंकि गड़बड़ियां हो रही हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये बिल्कुल पक्की बात है भाई साहब। इस पर चेक लगाने के लिए हम तो आप सबसे निवेदन करेंगे, कुछ सुझाव दीजिए और सरकार को भी चाहे ट्वीट करें चाहे पत्र लिखें कि इस पर नियंत्रण जरूर करें और ये अपने रिटायरीज को जरूर बताएं और आप हर तरीके से इसको डिस्क्लोज करें कि पेंशन फंड हमारे पास इतना है और वेल ऑडिटेड है, और उसमें अगर कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन है वो भी पता होना चाहिए हम सबको। ये हमारा सबका अधिकार है, क्योंकि हमारे ही पैसे से वो फंड जनरेट हुआ है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।